साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल लर्न विद दुर्गेश्वर में। तो आज हम पढ़ने वाले हैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो चलिए शुरू करते हैं। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस लिखेंगे बेटा, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, है ना बेटा। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। देखो, सबसे पहले समझेंगे कि पास्ट कंटिन्यूअस का मतलब क्या है। कंटिन्यूअस मतलब जारी होना, कोई चीज लगातार बने रहना, काम होना, है ना। तो सीधी सी बात है, समझो कि जो पास्ट कंटिन्यूअस है वो क्या है। पास्ट मतलब होता है भूतकाल, मतलब जो भी कार्य भूतकाल में जारी रहा या बीते समय में जारी रहा उसे हम पास्ट कंटिन्यूअस के नाम से जानते हैं। चलिए लिखेंगे बेटा, लिखेंगे जो कार्य भूतकाल में जारी रहा उसे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस कहते हैं। कौन सा टेंस कहते हैं बेटा? पास्ट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। ठीक है बेटा, समझ में आ रहा है। देखो, सीधी सी बात है, ये समझो कि जैसे तुमसे किसी ने बोला कि वह खाना खा रहा था। कब खा रहा था? बीते हुए समय में ही तो खा रहा था, अभी तो नहीं खा रहा है ना। बीते हुए समय में ही तो खा रहा था, क्या अभी खा रहा है? नहीं। तो वह खाना खा रहा था, वह खेत जोत रहा था, वह बाजार जा रहा था, वह नाच रहा था। कब नाच रहा था? बीते समय, पुराने समय, पीछे के समय में। ठीक है। अब अगर बात की जाए पास्ट कंटिन्यूअस के हेल्पिंग वर्ब के बारे में, तो इसकी जो हेल्पिंग वर्ब है बेटा, लिखेंगे हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग और वर्ब, हेल्पिंग वर्ब क्या है? इसकी जो हेल्पिंग वर्ब है वो है बेटा बाज और बर। बाज एंड बर, है ना बेटा। समझ में आ रहा होगा। ठीक है। अब तो दो हेल्पिंग वर्ब होती है इसमें। कितनी होती है बेटा? दो। बात करेंगे बाज। बाज किसके साथ? बाज बेटा हमेशा सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ प्रयोग करते हैं। किसके साथ बेटा? लिखेंगे बाज का प्रयोग, बाज का प्रयोग सिंगुलर या फिर एक वचनकर्ता जिसको बोलते हैं सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ करते हैं। किसके साथ करते हैं? सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ करते हैं। बात समझ में आ रहा है बेटा? तो जो बाज है हमेशा सिंगुलर, मतलब एक व्यक्ति की बात होगी जहां पे, या एक जगह की बात होगी, एक वस्तु की बात होगी, या फिर ही सी इट दिस दैट, ये इन सब के साथ किसका प्रयोग करेंगे बेटा? बाज का प्रयोग करेंगे। आगे लिखेंगे बेटा बर का। क्या लिखेंगे बेटा? बर का प्रयोग। अब बर का प्रयोग की अगर बात की जाए वो है बर का प्रयोग, बर का प्रयोग प्लूरल सब्जेक्ट के साथ करते हैं। किसके साथ करते हैं बेटा? प्लूरल सब्जेक्ट के साथ करते हैं। ठीक है, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ करते हैं। किसके साथ? प्लूरल। तो प्लूरल क्या होता है? मतलब एक से अधिक व्यक्ति की बात हो, या दे, दीज, दोज, ये सभी सब्जेक्ट आ जाए तो हम क्या करेंगे बेटा? हमेशा बर का प्रयोग करेंगे। अब बात की जाए मेन वर्ब में, तो जो मेन वर्ब होती बेटा एम बी होती, एम बी में किसका प्रयोग करते? एम बी के साथ सदैव, मेन वर्ब के एम बी के साथ सदैव आईएनजी जोड़ दिया जाता है। क्या जोड़ दिया जाता है बेटा? आईएनजी जोड़ दिया जाता है, जोड़ दिया जाता है। बात समझ में आ रही है? ठीक। अब बात करेंगे किसकी? अब बात करेंगे इनके रूल की, इनके नियमों की, कि हम किस तरह से इनको समझेंगे, किस तरीके से पहचानेंगे, क्या करेंगे। ठीक है। तो देखो, पास्ट कंटिन्यूअस अगर पहचानने की बात करें तो क्या बताया
कि भूतकाल में जारी रहा, मतलब पिछले समय में अगर जारी रहा, तो हिंदी में अगर कोई भी काम पिछले भूतकाल में जारी रहा हो तो उसे हम पास्ट कंटिन्यूअस के नाम से जानते हैं, सीधी सी बात। दूसरा, अब अगर हमें टेंस में पढ़ना हो, इंग्लिश में समझना हो, तो क्या करना है? सबसे पहले हम उसकी हेल्पिंग वर्ब, अगर हेल्पिंग वर्ब हो सकता है आपको बाज दिया हो या बर दिया हो, तो कभी भी ये मत समझना कि वो पास्ट कंटिन्यूअस ही है, क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि सिंपल पास्ट के जो टेंस होते हैं कि वह एक गेंद थी, वह एक कुत्ता था, वह एक बिल्ली थी, तो इन सब चीजों में भी बाज और बर का प्रयोग होता है। लेकिन हमें सबसे पहले बाज और बर देखना, उसके साथ क्या देखना? उसके साथ बेटा हमें देखना है कि मेन वर्ब के साथ आईएनजी लगा है या फिर नहीं लगा है। अगर मेन वर्ब के साथ आईएनजी लगा है तो फिर क्या होगा बेटा? तो ये पास्ट कंटिन्यूअस का टेंस हो जाएगा। चलिए, अब इसके रूल के बारे में बात करते। रूल किसका लिखेंगे? पॉजिटिव का, POSITIV। ठीक है बेटा, पॉजिटिव का रूल लिखेंगे। लिखेंगे सबसे पहले बेटा सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब की बेस फॉर्म या फर्स्ट फॉर्म जिसको बोलते हैं, प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस का ETC। ठीक है बेटा, ये हो गया तुम्हारा पॉजिटिव का, क्या हो गया बेटा? पॉजिटिव का ये तुम्हारा रूल हो गया। अब आपने पॉजिटिव के रूल के बारे में तो समझ लिया, अब इसके पॉजिटिव की जो है एग्जाम्पल के बारे में समझेंगे। किसके बेटा बारे में समझेंगे? एग्जाम्पल्स के बारे में। चलिए, इसका एग्जाम्पल देखेंगे। एग्जाम्पल लिखा जैसे रोहन, रोहन बाज प्लेइंग, है ना? रोहन बाज प्लेइंग, क्या करेंगे? रोहन बाज प्लेइंग द चेस, रोहन बाज प्लेइंग द चेस। ठीक है, तो अब देखो सबसे पहले क्या आया बेटा? सबसे पहले हमारा आया सब्जेक्ट। क्या आया? अब सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट के बाद हमें देखना क्या है कि ये सिंगुलर है या फिर प्लूरल है। अगर सिंगुलर होगा तो फिर हेल्पिंग वर्ब उसके अनुसार लगेगी। तो अगर हमारा सब्जेक्ट रोहन, रोहन का मतलब एक ही व्यक्ति, और एक ही व्यक्ति तो क्या है हमारा? ये हो गया हमारा हेल्पिंग वर्ब, और वो भी कैसी? सिंगुलर। प्लेइंग क्या है? प्लेइंग जो है बेटा वो मेन वर्ब की बेस फॉर्म के साथ क्या है? आईएनजी है ना? ये हमने बताया था कि इसकी जो मेन वर्ब होती है उसकी बेस फॉर्म के साथ आईएनजी का प्रयोग करते हैं। चलिए, अब जो द क्लास है ये हमारा टोटल क्या है? ये हमारा बेटा ऑब्जेक्ट है। क्या है? ऑब्जेक्ट है। चलिए, अब इसका रूल नंबर सेकंड देखेंगे बेटा। क्या देखेंगे? रूल नंबर सेकंड, किसका? नेगेटिव का, नेगेटिव का, है ना? चलिए, रूल नंबर नेगेटिव का देखेंगे जैसे ही वाज नॉट सिंगिंग ए सॉन्ग, है ना? ठीक है, तो बेटा देखो सब्जेक्ट कैसा था? ही का मतलब वह कैसा है? एक ही व्यक्ति की बात कर रहा है, तो क्या है वो सब्जेक्ट हमारा? कैसा है? सिंगुलर सब्जेक्ट। बेटा कैसा सब्जेक्ट है? सब्जेक्ट तो है लेकिन कैसा है? सिंगुलर। बाज क्या है? हमारी हेल्पिंग वर्ब है, और नॉट क्या है? ये तो नेगेटिव के लिए आता है, जानते ही हो। ठीक है, सिंगिंग जो है वो मेन वर्ब के साथ आईएनजी है। क्या बेटा? मेन वर्ब के साथ आईएनजी है ना? और ये सॉन्ग जो है वो क्या है? हमारा ऑब्जेक्ट है। बात समझ में आ रही होगी। इस तरीके से जो नेगेटिव होते हैं उनको डिफाइन करते हैं। अब चलो एक एग्जांपल प्लूरल का भी देख लेते, क्योंकि पॉजिटिव में भी नहीं हुआ तो चलिए इसी में लिख देते, नेगेटिव में ही लिखेंगे दी वर नॉट प्लेइंग द मैच। वो क्या कर रहे हैं? वो मैच नहीं खेल रहे थे। ठीक है, तो क्या है? देखो दे जो है, दे का मतलब क्या है? ये एक से अधिक लोगों के लिए दर्शा रहा है। मतलब क्या है? ये हमारा सब्जेक्ट हो गया कैसा? प्लूरल। कैसा हो गया बेटा? प्लूरल सब्जेक्ट हो गया। वर जो हो गई वो हमारी क्या है? हेल्पिंग वर्ब है। ये किसके लिए? ये नेगेटिव के लिए। और प्लेइंग क्या है? एम बी बेस फॉर्म के साथ आईएनजी।
बेस फॉर्म प्लस ing। और ये क्या है, ये हमारा ऑब्जेक्ट है। ठीक है, ये हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट है। ठीक है, इस तरीके से आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए अब बात करेंगे हम नेगेटिव सॉरी अब बात करेंगे हम इंटरोगेटिव के रूल के बारे में। अभी तक हमने पॉजिटिव पढ़ा, नेगेटिव पढ़ा, अब समझेंगे कि इंटरोगेटिव में किस तरीके से हम इनका प्रयोग करते हैं। लिखेंगे बेटा, रूल नंबर थर्ड और इंटरोगेटिव, है ना बेटा। अब इंटरोगेटिव के रूल की बात करो तो क्या है, सबसे पहले बेटा, सबसे पहले आपका आ जाएगा क्या, हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस, अगर नोट दिया है तो नोट है, नहीं दिया तो कोई बात नहीं, प्लस एमबी की बेस फॉर्म और प्लस आईएनजी और प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस ईटी सी प्लस क्वेश्चन मार्क। इतना कुछ इसमें होता है। इसके एग्जाम्पल के बारे में लिखेंगे बेटा, लिखा, लिखेंगे बाज सी गोइंग टू स्कूल। क्या लिखा, बाज सी गोइंग टू स्कूल। तो बेटा क्या हो गया, इसमें सबसे पहले हमारी क्या आ गई, हेल्पिंग वर्ब, फिर क्या आया, सब्जेक्ट, वो भी कैसा सब्जेक्ट, सिंगुलर सब्जेक्ट। गोइंग क्या है, मेन वर्ब की बेस फॉर्म में आईएनजी, बेस फॉर्म प्लस आईएनजी, और ये क्या है बेटा, ये हमारा ऑब्जेक्ट है। ठीक है, समझ में आ रहा होगा। और पीछे हमारा क्वेश्चन मार्क बढ़ाइए। तो इस प्रकार से जब भी हम इंटेरोगेटिव बनाते हैं तो इंटेरोगेटिव टू टाइप्स होते हैं। कैसे कैसे, एक में क्वेश्चन वर्ड वाला और एक में हेल्पिंग वर्ब वाला। तो अभी हमने बात की किसके बारे में, सिर्फ हेल्पिंग वर्ब वाले में, जिसमें हेल्पिंग वर्ब उठ के बाहर निकल के आ जाती है। अब बात करेंगे हम लोग किसके बारे में, क्वेश्चन वर्ड वाले इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस के बारे में। चलिए लिखेंगे इंटेरोगेटिव का जो सेकंड टाइप है ना, रूल। तो लिखेंगे बेटा, लिखेंगे सबसे पहले बेटा क्वेश्चन वर्ड, क्या आएगा, क्वेश्चन वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट आ जाएगा बेटा, प्लस एमबी की जो फर्स्ट फॉर्म या बेस फॉर्म होती उसके साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ईटीसी प्लस क्वेश्चन मार्क। इतना कुछ आएगा। ठीक है, और अगर नोट आएगा तो बीच में नोट लगा दिया जाएगा। ठीक है, अभी एग्जाम्पल देखते हैं इसका बेटा। एग्जाम्पल लिखिए, वाई वर दे क्राइंग। क्या लिखेंगे बेटा, वाई वर दे क्राइंग। ठीक है, वो क्यों चिल्ला रहे थे। तो सबसे पहले क्या है बेटा, सबसे पहले हमारा आ गया ये क्वेश्चन वर्ड, क्या आ गया बेटा, सब क्वेश्चन वर्ड प्लस फिर क्या आया, फिर हमारा आ गया हेल्पिंग वर्ब। ठीक, दे क्या है, दे हमारा बेटा सब्जेक्ट था, वो भी कैसा, प्लूरल। और क्राइंग क्या है, क्राइंग जो है वो है एम बी बेस फॉर्म प्लस आई एन जी, है ना। बात समझ में आ रही, इस तरीके से हम लोग समझ सकते हैं। इसका एक और एग्जांपल देख लेंगे इसी क्रम में, दूसरा एग्जांपल देखेंगे, है ना। दूसरा एग्जांपल लिखेंगे, वाट वाज ही नॉट ईटिंग, वाट वाज ही नॉट ईटिंग देन। ठीक है, वह तब क्या नहीं खा रहा था। तो क्या लिखेंगे, सबसे पहले क्या है बेटा, सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट, कैसा, सिंगुलर। ये क्या है, ये नेगेटिव के लिए। ठीक है, और ये ईटिंग, ईटिंग क्या है हमारा, एमबी का बेस फॉर्म है, बेस फॉर्म और प्लस आईएनजी, है ना। और ये क्या है, ये कुछ नहीं है।
ये तब के लिए लगाया, और इसको अभी आप लोगों ने टिल वैन ये सब पढ़े नहीं है, तो हम आपको इनको बाद में समझाएंगे। ठीक है, यहाँ तक आपको बात समझ में आ रही होगी। ठीक है, इसी क्रम में आप लोग अच्छे तरीके से पढ़ते चलेंगे और एक समझेंगे कि सब्र कर बंदे, हर एक मुकाम में इम्तिहान होती है, जितना वक्त लगता है जीत भी उतनी ही महान होती है। तो इसीलिए लगे रहिए, पढ़ते रहिए। पास्ट कॉन्टिन्यूअस कॉन्टिन्यूअस टेंस है ना। तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस क्या है, मतलब कंटिन्यूअस में क्या है, देखो इसमें जो हेल्पिंग वर्ब है वो क्या है बेटा, हेल्पिंग वर्ब आएंगी तुम्हारी बाज और बर, क्या आएंगी, बाज एंड बर। ठीक है, अब जो बाज है वो किसके साथ बेटा, हमेशा सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, किसके साथ, सिंगुलर सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। ठीक, और ये किसके साथ है बेटा, ये है प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। ठीक है बेटा, ये चीजें आपको समझनी होंगी। दूसरा, मेन वर्ब में क्या होगा, हमेशा मेन वर्ब, तो इसके साथ क्या होगा, हमेशा आईएनजी जोड़ा जाएगा। क्या जोड़ा जाएगा बेटा, हमेशा आईएनजी, क्या बेटा, आईएनजी, है ना। तो ये होता है पास्ट कंटिन्यूअस। दूसरा, अब नॉर्मल भाषा में अगर समझना चाहो तो बहुत से लोग बोल देते हैं कि रहा है, रही है, ठीक बात है, वो पहले हम लोगों ने पढ़ा, लेकिन अभी समझने का तरीका क्या है कि जो भी हमें सीधा सा सेंटेंस को पढ़ना है और बस ये देखना है कि हमारा सेंटेंस पीछे समय में जारी रहा तो ठीक, नहीं रहा तो हम उसको क्या करेंगे, समझेंगे कि हेल्पिंग वर्ब कहाँ है, मेन वर्ब कहाँ है, और मेन वर्ब के साथ किन चीज़ों का प्रयोग किया गया या फिर नहीं किया गया। तो ठीक है, अगर वीडियो पसंद आया लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब जरूर करो, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहो। जय हिंद।